अब आपको पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज की बड़ी खबर बताते हैं। पुणे पुलिस को सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल फोन से कुछ चैट्स मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि ये दोनों पहले ही शादी कर चुके थे। यानी सिया और चेतन ने गुपचुप तरीके से बिना किसी को बताए शादी कर ली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ने ये शादी केतन की हत्या करने से लगभग 4 महीने पहले कर ली थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब केतन की हत्या हुई तब सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली थी। उस समय तक ये दोनों शादीशुदा थे। सिया और चेतन ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया था, जिसमें इनके 2 दोस्त गवाह बने थे। पुणे पुलिस अब उनकी शादी के रिकॉर्ड और उन दोनों दोस्तों के बारे में जांच शुरू कर रही है। उन्हें पता करने की कोशिश कर रही है कि वो दोनों दोस्त कौन थे जो इनकी शादी में गवाह बने थे। इसी साल फरवरी में सिया और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी और सगाई के लगभग 4 महीने के बाद 18 जून को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। अब ऐसा कहा गया है कि केतन से सगाई के बाद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से शादी की होगी। दोनों आरोपियों ने केतन की हत्या से पहले अपने मोबाइल फोन के सारे चैट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए सिया केतन की हत्या के बाद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लगातार शोक मना रही थी, दुनिया को यह दिखा रही थी कि वो बहुत सदमे में है और केतन के मारे जाने का उसे बहुत दुख है। अब पुलिस उनके मोबाइल फोन से डिलीट किए गए सभी मैसेजेस को, सभी चैट्स को रिकवर कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि दोनों आरोपियों ने शादी की बात अपने परिवार से छिपाई थी या फिर इनके परिवार को यह बात पहले से पता थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या दोनों ने वास्तव में शादी की भी थी या नहीं, और अगर की थी तो क्या वो शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड थी, कहां थी। अब इस बात की जांच चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के बाद एक दूसरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई और लगातार उस लड़के के साथ उस रिश्ते में क्यों थी। अब पुलिस इस मामले से जुड़े डिजिटल सबूतों को इकट्ठा कर रही है और उन सभी की जांच कर रही है। आप कल्पना कीजिए कि 20 साल की सिया और 22 साल के चेतन के दिमाग में आखिर क्या क्या चल रहा था। चेतन सिया का बॉयफ्रेंड था, इसके बावजूद सिया ने केतन से सगाई कर ली और फिर उसने चेतन से शादी भी कर ली और फिर बाद में दोनों ने केतन की हत्या कर दी। आखिर रिश्तों को लेकर इस पीढ़ी में इन लोगों में इतना कंफ्यूजन क्यों था, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। अगर सिया और चेतन ने अपने रिश्ते को लेकर थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाई होती तो उनका रिश्ता भी बच जाता और केतन अग्रवाल की जान भी बच जाती। इस समय बहुत सारे लोग इस मामले में सिया के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि सिया पर शायद पारिवारिक दबाव रहा होगा, क्योंकि हमारा समाज है ही ऐसा, इसलिए वो केतन से शादी के लिए इनकार नहीं कर पाई। समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सिया पर पारिवारिक दबाव था तो भी उसने फिर चेतन से शादी क्यों की।